नाश्ता करके काम ते आमने की तैयारी शुरू हो जाती है। वो एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के को 3 घंटे का एक लेक्चर देना होता है। इधर आ जाते हैं मंगला डैम। मैं तो भाई छत पे ताज़ी हवा खा रहा हूँ, लेकिन मैं दिन को भी सोया रहता हूँ। 4:30 बजे तक पबजी खेलते रहते हैं। अभी ऊपर बैट बॉल वगैरह खेल लेते हैं छत पे, ताश वगैरह खेल लेते हैं। एक पबजी खेलना, एक पतंग उड़ाना। बाकी जड़ा फिर सारा दिन रेस्ट करेगी। पबजी ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। अच्छा, ਫਿਰ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਪਬਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਹੋਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਮ ਔਨ। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम फिट फाट होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त मुल्क भर में लॉकडाउन चल रहा है और जिसकी रीज़न है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के ऊपर तो मैं कोई बात नहीं करूँगा, बात होगी सिर्फ लॉकडाउन के बारे में। आपने टाइटल में देख लिया होगा, लाइफ ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी हालात कुछ ऐसे हैं कि मैंने जो अपनी 20 साल उम्र गुजारी है, इसमें आज तक इस तरह का कभी सिनेरियो नहीं हुआ कि तमाम स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट वगैरह बंद हो गए हो, टोटल लॉकडाउन हो गया हो और गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर हो कि कोई भी शख्स फजूल बाहर नहीं फिर सकता, और अगर कोई बाहर गया भी तो फिर छितर खा के घर वापस। तो इस तरह का सीन आज तक नहीं हुआ। लॉकडाउन का 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन, 4 दिन, अजीब सी रूटीन बनी हुई है। सुबह उठो, नाश्ता करो और फिर मोबाइल लेके कभी घर के किसी कोने में बैठ जाओ, कभी किसी कोने में, कोई मतलब कि कोई एक्टिविटी नहीं। और फिर असर के टाइम थोड़ा सा क्रिकेट वगैरह खेल लो, वो भी काउंटी क्रिकेट, ग्राउंड में जाके नहीं, इधर घर के साथ ही। और फिर रात को पबजी खेलो और फिर सो जाओ, और फिर नेक्स्ट दिन फिर वही रूटीन, कोई ज़रा भी चेंजिंग नहीं। तो बड़ा अजीब सा मतलब कि ना रूटीन बनी हुई है। लॉकडाउन के पहले 10 दिन तो मैं अपने जो हमारे गांव की जो मस्जिद है उससे आगे नहीं गया, ठीक है। लेकिन फिर 10 दिन बाद ये रिकॉर्ड टूट गया और मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। अच्छा, तो अभी सीन कुछ इस तरह का कि मैं और चाचू एक मिशन पे निकले हुए हैं, और वो मिशन ये है कि हमने इजी पैसा अकाउंट में पैसे डलवाने हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन हुआ हुआ है और दुकानें वगैरह जो सी वो सारी बंद हुई हुई हैं। अभी हम इधर आए हैं भद्र, यहाँ पे दुकान है एक इजी पैसा, जिन्होंने इजी पैसा की सहूलत रखी हुई है। तो अभी हमें पता नहीं है कि वो दुकान खुली हुई है या बंद है, हम अंदाजे से ही आए हैं। तो अभी चेक करते हैं जाके क्या सीन है, दुकान खुली है या बंद है। लग रहा है कि दुकान है जो सी वो खुली हुई है, और वाकई खुली हुई है दुकान। तो पुलिस वाला भी खड़ा हुआ है किधर मोटरसाइकिल पे। तो बाकी देखते हैं अभी क्या सीन है। A few moments later. तो जी हम अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं। तो जी अभी सीन कुछ इस तरह का है कि अभी हम आए हुए हैं कोटला अरब अली खान, और यहाँ का सीन कुछ इस तरह का है कि कई दुकानें जो सी वो खुली हुई हैं और कहीं बंद है। और जहाँ तक बात है पुलिस की, तो यहाँ पे इस वक्त कोई पुलिस वाला यहाँ पे कहीं पे भी नहीं खड़ा हुआ। मैंने सुना था कि यहाँ पे चौक है, मेन ये लंगड़ियाल चौक है, यहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते हैं, मगर यहाँ पे इस वक्त कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा हुआ। तो बाकी कई दुकानें हैं जो सी वो बंद हुई हुई हैं, और जैसे मेडिकल स्टोर वगैरह और ये फ्रूट वाली दुकानें हो गई, बेकरी वगैरह हो गई, ये दुकानें खुली हुई हैं। और उसके अलावा जितनी भी दुकानें मोबाइलों वाली, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की, और ये मोटरसाइकिलों वाली दुकानें, स्पेयर पार्ट्स वगैरह वाली, और फूड पॉइंट जितने भी हैं, ये फास्ट फूड वाली दुकानें सारी बंद हुई हुई हैं। ये देखें फ्रूट वाली जितनी भी हैं रेडियाँ वगैरह लगी हुई हैं सारी, और मोबाइलों वाली दुकानें जो सी ये बंद हैं। मेडिकल स्टोर है जो सा ये खुला हुआ है, और बुक शॉप है जो सी वो भी बंद हुई हुई है। सामने बुक शॉप है वो भी बंद है।
तो बस निज़ाम 50-50 हुआ है इधर। मैंने अपने कुछ करीबी रिलेटिव से, कज़न से और दोस्तों से पूछा कि उनकी लॉकडाउन में रूटीन क्या है, कैसे ही उनकी ज़िंदगी गुजर रही है लॉकडाउन के दौरान। तो आइए उनके जवाब देखते हैं कि उन्होंने क्या मुझे जवाब दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साहब ਨੂੰ। मैं इटली ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਮਨੇ ਆ ਕਿ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਕੀ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ। 5:30 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, 5:05 ਤੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और उस तो बाद तो बाद फिर नमाज फजर और उस तो बाद नाश्ता करके काम ते आने की तैयारी शुरू हो जाती है। 8 बजे काम स्टार्ट होता है और 5-5:30 बजे छुट्टी हो जाती है सानू। और कार जाके कपड़े शपड़े चेंज करने सारा कुछ तकरीबन 6:30-7 हो जाते हैं। और उस तो बाद फिर खाने पकाने का, क्योंकि मैं कला रहना इस गले खाने पकाने का भी खुद ही बंदोबस्त करना पैंदा है। मैकडोनल्ड पिज़्ज़े वगैरह सारे कुछ बंद है। तकरीबन 9:45 बजे टाइम होंदा है ईशा का। 10 बजे तक ईशा की नमाज तो फारग हो के सोने की कोशिश करी दी है। 11 बजे तक अख लग ही जाती है। बस है लॉकडाउन में मतलब कि कोई बोरीयत वगैरह कोई भी नहीं, बल्कि उल्टा डबल काम करना पैंदा है पिया। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, उम्मीद करना कि सारे ठीक ठाक हो। सो ब्रदर टू मच बैड कोरोना वायरस बड़ी भैड़ी बीमारी है जिसकी वजह ਨਾਲ यूके जी लॉकडाउन ला छोड़िया ने। चंगा किता ने इसने बेहतरी वास्ते लाया ने, अप्रीशिएट करना चाहिए। ये है बगैर रीज़न तुम पकड़े गए हो पर 60 पाउंड फाइन। तो रीज़न होना चाहिए या कोई चीज़ लैनी हो लाइक फूड शूड मेडिसिन वगैरह। सारा रूटीन पूछो तो नॉट टू मच डिफरेंट सिर्फ इतना ही है कि अगर कम बरसात आने कारियाँ ये सुबह उठे नाते धोते फ्रैश होए, नाश्ता किया, उस तो बाद जनाब जुमा पढ़िया, जुमा पढ़ के फिर जनाब घर आके बारबीक्यू किया, बारबीक्यू करके तो जनाब हूँ साने अगर वीडियो बनाना पे। इस तो बाद हूँ जैसा सैकलिंग करन, क्योंकि बारबीक्यू खा के फिर लेटन नहीं होना। सैकलिंग करसा, सैकलिंग तो बाद फिर जनाब घर आके ना धो के फिर खेडसा पबजी। तो पबजी विच खिलोने वास्ते तैयार हो जाओ। कम ऑन। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुल्क भर में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में हमारी रूटीन कुछ इस तरह से होती है। सुबह 11 बजे उठना, ब्रेकफास्ट करना और फिर पबजी खेलना और फिर दिन का खाना खाना, ज़ोर की नमाज़ पढ़ना और फिर पबजी खेलना। तो इस तरह हमारी रूटीन है आजकल। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आजकल हम इस लॉकडाउन में स्पेशली कर रहे हैं वो आपको शाम को बताएंगे। तो गाइस ये है हमारी शाम की रूटीन। असर के बाद छत पे आ जाओ, पतंग उड़ाओ, बस घर रहो, सेफ रहो। मैं अपने भाइयों को सबको यही कहना चाहता हूँ कि घर रहो, सेफ रहो। ये के दौरान रूटीन है तो आजकल जो है वो थोड़ा लेट उठता हूँ। 7, 7:30, 8 बज जाते हैं। फिर उसके बाद नहाए धोए और फिर नाश्ता करने के बाद जो है ना वो एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के को 3 घंटे का एक लेक्चर देना होता है। जोहर के बाद जो है बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए। एक दो स्टूडेंट्स हैं वो उनका कुछ कोर्स है पेंडिंग, क्योंकि वो मुझसे पहले से पढ़ रहे हैं तो वो कवर करवा रहा हूँ उनको। असर के बाद जो है दोस्तों के साथ, 1-2 दोस्तों के साथ जो है वो बाहर जाता हूँ और किसी ऐसी जगह पे जाके टाइम स्पेंड करता हूँ जहाँ पे रश ना हो और थोड़ी खुली हवा में जाके बैठें, ज़रा माइंड फ्रेश हो जाए, क्योंकि सारा दिन घर पे गुजारा होता है। तो मगरिब के बाद जो है वो घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। डिनर किया, डिनर के बाद उनके साथ 1 से 1.5 घंटा लूडो खेलनी होती है। लूडो खेलने के बाद फिर वापस आता हूँ। आजकल रूटीन इसी तरह की है, बस कि 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर्स देने होते हैं और वही जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं उनकी तैयारी के लिए कुछ वक्त निकालना पड़ता है और वो रात को फिर तैयारी करके तकरीबन 11 बज जाते हैं और 11, 11:30 बजे जो है ना वो सोने की जो है वो आदत है, आज का रूटीन बन गई है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला जी आप सबको जो है वो इन हालात के अंदर जो है इस वबा से, कोरोना वायरस से बचाए और हम सब की भी हिफाजत फरमाए। अच्छा हमारा लॉकडाउन तो स्टार्ट हुआ अभी 3-4 दिन से दुबई में। तो 12-1 बजे अभी उठा हूँ, अभी नाश्ता करने लगे हैं और उसके बाद फिर मूवी वगैरह देखेंगे। 4-5 बजे फिर नेक्स्ट टाइम के लिए जो हांडी वगैरह बनानी है उसके लिए तैयारी शुरू कर देंगे और फिर वो खा के 1-2 फिल्म देखे, कभी लूडो खेल ली और ताश वगैरह खेल लेते हैं बैठ के।
और फिर सोने का टाइम हो जाता है 12-1-2 बजे तक, तो फिर वही रूटीन है चल रही है। मैं अभी नमाज़ पढ़ के सोया था फजर की, और अभी मैं आधे घंटे पहले मेरी आँख खुली, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी है ज़ोहर की, और अभी उठा हूँ मैं। अभी थोड़ा सा पबजी खेलूँगा, फिर ज़रा घर का काम वाम होगा, मार्केट का सामान वामान ला के देना, वो ला के देंगे। मगरिब की नमाज़ के बाद नमाज़ पढ़ के फिर थोड़ा सा लेटूँगा, मैं आराम करूँगा, चाय वगैरह पीऊँगा, और फिर इशा में उठूँगा। इशा में उठ के नमाज़ पढ़ के तो दोबारा पबजी की रूटीन चल रही है, और तो कुछ खास है नहीं। अभी ऊपर बैट बॉल वगैरह खेल लेते हैं छत पे, बस यही है। बस 10-15 गुड्डे कट लिए, उस तो बाद थले जाके ते रोटी खा के ते पबजी का मैच होगा। अच्छा, फिर रात सारी वही चलेगा। बाबा जी आजकल रूटीन कुछ इस तरह की चल रही है कि सुबह उठते हैं आराम से 10 बजे, फ्रेश होते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर लेट जाते हैं। उसके बाद जब बेड थक जाता है ना, तब उठते हैं दिन को, तो इधर आ जाते हैं मंगला डैम, इधर बैठे रहते हैं 2-3 घंटे दोस्तों के साथ। बाकी लॉकडाउन है, पूरा शहर बंद है। फिर जाते हैं इधर से घर, खाना खा के फिर लेट जाते हैं, फिर शाम को इधर ही आ जाते हैं, इधर से फिर घर जाते हैं, खाना खा के रात हो जाती है, कोई एक आध फिल्म देख के सो जाते हैं, और फिर सुबह 10 बजे आराम से उठते हैं। राती बाबा जी आप जरा ना जल्दी सौ जीदा, सुबह उठ के नमाज पढ़नी होंगी है, बाकी जरा फिर सारा दिन रेस्ट करी दी, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਮਗ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਕੇ ਥੱਕ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਆ। और बाकी नमाज़ा पढ़ी दी हैं, इधर उधर भी काम कर लिया, पबजी खेल ली है, वो कर लिया बस। बाकी सो ते रेस्ट और कुछ भी नहीं। ओनली लॉकडाउन मैं तो कहना रहना चाहिए 2021 तक, कि नहीं? लॉकडाउन में मैं क्या कर रहा हूँ काशिफ, मैं तो भाई छत पे ताज़ी हवा खा रहा हूँ और साथ साथ पतंगबाजी हो रही है। आजकल जो मेरा दिन शुरू हो रहा है, रात को तो सोता ही हूँ, लेकिन मैं दिन को भी सोया रहता हूँ। बस 2 ही काम, मैं खा लिया और किसी कोने में बैठ के मोबाइल इस्तेमाल कर लिया। और एंड पे यही कि स्टे होम स्टे सेफ, ये ना हो सूजी लेने जाए और सूजी हुई लेके वापस आ जाए। कि सुबह उठता हूँ, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के फिर सो गया, फिर उठा 11 बजे फिर नाश्ता किया, नाश्ता करके सारा दिन पबजी खेली, पबजी खेल के तकरीबन 4-4:30 बजे तक पबजी खेलते रहते हैं। असर की नमाज़ वगैरह पढ़ के तो बाहर चले जाते हैं थोड़ा टहलने के लिए, उससे शाम को वापस आके खाना वगैरह खा के तो फिर रात को फिर पबजी खेलना शुरू कर दी, 12 बजे तक पबजी खेलता फिर सो जाते। ये सारा दिन की मसरूफियत है लॉकडाउन के दरमियान। अच्छा, इन तमाम वीडियोज़ में सोए रहने के अलावा जो दूसरी कॉमन चीज़ है ना, वो यही है कि पबजी, सारा दिन पबजी खेली, पबजी खेल ली है, वो दोबारा पबजी की रूटीन चल रही है। पबजी खेलना ਤੇ ਪਬਜੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ, फिर खेडसा पबजी ਤੇ पबजी ਵਿੱਚ खिलौने वास्ते तैयार हो जाओ, कम ऑन ये तो होगा। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? लाइक और कमेंट करके आपने लाजमी बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।